खबर शामिल करते हैं खिपरों से, जहां मुल्क के रूहानी पेशवा आला हज़रत पीर सैयद सफ़दुल्लाह शाह राशदी की सालगिरह के हवाले से खिपरों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी खुद मोहम्मद खान मंगरियों की जानिब से गोड फकीर हाजी मुबीन मंगरियों में पीर सैयद सफ़दुल्लाह शाह राशदी को खराज तहसीन पेश करने के लिए सालगिरह का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की है। इसी हवाले से प्रोग्राम में मौजूद हैं इशफाक सुलहरी। जी, हुरों के रूहानी पेशवा पीर सैयद सफ़दुल्लाह शाह राशदी की आज यहाँ पे सालगिरह के हवाले से सांगड़ के नवाई गांव खिपरों के अंदर मोहम्मद खान मंगरू जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी हैं फंक्शन मुस्लिम लीग के सिंध के, उनकी जानिब से यहाँ पर जो तकरीब का इंतज़ाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर मुकर्ररीन के अलावा यहाँ पर मौजूदीन और सियासी जो पीर साहब वगैरह के जो मरीज हैं वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पीर साहब वगैरह की जो सालगिरह के हवाले से जब पीर सैयद सफ़दुल्लाह शाह राशदी की सालगिरह हो या साहब का जो पीर वगैरह शाह की जो सालगिरह वो यहाँ पे हमेशा मनाई गई है और हमेशा यहाँ पर सियासत के हवाले से यहाँ पर पावर शो जो किया जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर मोहम्मद खान मंगरों की जानिब से फैसला किया गया कि यहाँ पर जो पीर वगैरह की जो सालगिरह जो मनाई जा रही है, जहाँ पर मकामी क़यादत को मदऊ किया गया, उसके अलावा सियासी जो मकामी जो क़यादत है उसको जहाँ पर मदऊ किया गया। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे इलाके की जो मुकर्ररीन भी मौजूद है, मौजूदीन भी मौजूद है, और जहाँ पर पीर वगैरह सैयद सफ़दुल्लाह शाह राशदी की जो सालगिरह की जो तकरीब है उसका आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से हम बात कर लेंगे यहाँ के जो मौजूदीन हैं और मुकर्ररीन है वो पीर साहब वगैरह की सालगिरह हवाले से क्या कहते हैं। जी, पीर साहब की सालगिरह के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पे मुकर्ररीन जहाँ पे मौजूद होंगे, हम दीगर मुकर्ररीन के साथ साथ यहाँ पे ऐसे मुकर्रर को भी हम मदऊ किया हुआ जो कि यहाँ के डॉक्टर भी हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन और पीर साहब की जमात के हवाले से। सर जी, आज पीर साहब की सालगिरह है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस तरह से देखते हैं इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है क्योंकि हर साल के यहाँ पीर साहब की सालगिरह हर जगह मनाई जाती है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ हुर जमात रहती है। ये हमारे लिए ईद का समा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह मोहम्मद खान ने यहाँ पे ये मेला सजाया है और हमेशा शाह मर्दान शाह के लिहाज से प्रोग्राम होते थे, मगर हम पहली दफ़ा सालगिरह का ये प्रोग्राम इवेंट किया है। ऑलरेडी इस पे हमने सोचा था कि शाह मर्दान शाह के प्रोग्राम के साथ इतना ही मेगा अगर शो हम पीर साहब की सालगिरह का करेंगे तो क्योंकि मौजूदा जो बादशाह हैं वो अपनी सालगिरह खुद सेलिब्रेट कम करते हैं। शाह मर्दान शाह अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते थे तो उस वक्त जमात कम करती थी, अब पीर साहब नहीं करते तो जमात सारी सेलिब्रेट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड हालात हैं और इस हालात में हमें पीर साहब की रहनुमाई, आप देखें एक वाहिद लीडर हैं जो हमेशा पाकिस्तान की सलामियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा जो है ना वो परेशान भी रहते हैं कि हमेशा पहले बता चुके थे कि ऐसे हालात होंगे, वो इतनी महंगाई हो जाएगी कि आपकी सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया ने देखा कि सारे सियासतदान हैं वो एक साथ बैठने को तैयार नहीं है, मुल्क के हालात बहुत गंभीर जा रहे हैं, मगर पीर साहब की लीडरशिप में स्पेशली उसकी दुआओं से और हुर जमात ने हमेशा पाकिस्तान की सलामियत और पाक फौज का साथ दिया है। तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करेगा और पाकिस्तान हमारा जो है वो उसी कंडीशन में होगा जो हमने पहले देखा था। देखें, सोचने वालों के लिए अल्लाह का भी हुक्म है कि गौर व फिक्र करने वाले के लिए निशानियाँ हैं। अगर आप पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी हालात को देखेंगे तो क़िबला पीर साहब की शख्सियत एक मुनफरिद शख्सियत है। आज जो सियासी लीडरान हैं आपके सामने ज़ाहिर हो चुके हैं, वो लीडर हैं ही नहीं, वो एक मैनेजर टाइप के लोग हैं। तो क़िबला पीर साहब का तो पैगाम आलमगीरियत का पैगाम है, वसी सोच का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, हकूक़ का पैगाम है, औरतों का हकूक़ हो, बच्चियों के हकूक़ हो, पड़ोसियों के हकूक़ हो। मतलब कि क़िबला पीर साहब की शख्सियत से हमेशा मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आएगी आपको। ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है। बाकी लीडरशिप तो इस वक्त एक दूसरे की बुग़्ज़ में नफ़रत के दर्स दे रहे हैं। क़िबला पीर साहब की वाहिद शख्सियत है जो इस वक्त मोहब्बत के अलम बरदार होकर पाकिस्तान में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह साईं मुर्शिद सिंह के 100 साल ज़िंदगी ॾे ऐं असांजे पाकिस्तान जो एके जो निशानी है। हिन अहिड़े हालतुनि में हिन वक़्तु बि संस किरदारु जेको आहे मिसाली आहे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीर साहब जी अॻुवाणी में तरक़ी कंदो। तव्हां सियासी बयान हलायो हिन में बिल्कुलु नाकाम रही है ऐं हेसिताईं जेके बि रिलीफ वग़ैरह बनवा किथां मिलियो आहे उहो बिल्कुलु पंहिंजे ख़ासि माण्हुनि में वाठनि में विरहायो वियो आहे। हिकु वॾी अहम हिन दफ़े ॻाल्हि थी आहे जो NGOs खे बि पाबंद कयो वियो, जेका तव्हांखे जाल लिस्ट मिले उनखे ॾियो, ॿिए कंहिं हक़ी न ॾियो ऐं तमामु वॾी ज़्यादती थी, को बि कमु न थियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह
जैसा कि आज तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि सैयद सबकुतुल्लाह शाह सालिस पीर साहब की जो है आज सालगिरह है, और ये जो एक अजीम आलीशान प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़द किया गया है उसके भी अपने असरात हैं। और वैसे भी मैं ये कहूँगा कि पीर सैयद सबकुतुल्लाह शाह राशिदी साहब, इसने जो जमायत के लिए अपने तौर पर एक किस्म को जो मुनज़्ज़म करने के लिए दोस्तों के जो है वो काम सौंपा है वो ऐसा तरीके से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो पीर साहब पागारे के चाहने वालों का होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त जो है वो आइंदा आप ये देखेंगे कि आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, चाहे ज़िला सांगड़ हो चाहे पूरी सिंध हो, आपको इंशाअल्लाह ताला इसमें ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। हुरू के रूहानी पेशवा पीर सैयद सबकुतुल्लाह शाह राशिदी की सालगिरह के हवाले से आज मोहम्मद खान मंगरू की जानिब से जो तकरीब का एहतमाम किया था उसमें बड़ी तादाद में उस जमात और मौजूदीन के अलावा बड़े जमात के मुकर्रीन ने जहाँ पर तफसीली जो खिताब किया। इस मौका पर मुकर्रीन ने पीर साहब पगारा की शख्सियत के अलावा यहाँ पर सूर्या बादशाह की कुर्बानी और यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार की जानिब से जो हुर मूवमेंट के दरमियान जहाँ पर जो पीर साहब पर जो जुल्म किए गए थे, जहाँ उनकी जो जमात पर जो यहाँ पर जो ज़्यादतियाँ की गई थी, जो उसके अलावा जहाँ पर हुर एक्ट के अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो मुकदमात दर्ज किए थे उनके पर तफसील से मुकर्रीन ने यहाँ पर ख़िताब किया और नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो पीर साहब पगारा के जो दर्स है उसको आप मजबूती से थामे रखें। इस मौका पर मुकर्रीन ने नौजवान नस्ल पर यह भी जोर दिया कि इस वक्त जो हालात हैं इस हालात के मुताबिक यहाँ पर जब तक पीर साहब के हकामात जारी नहीं होते, जब तक अमली तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। उनका कहना था पीर साहब पगारा कि जब जहाँ पर लियाकत अली खान उनको जहाँ पर लेकर आए थे उसमें जमात के जो हालात है और आज के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। हम पीर साहब की जो नज़रें हैं वो दूर अंदेशी को देखती हैं और दूर अंदेशी को देखते हुए जहाँ पर पीर साहब जब भी यहाँ पे अहकामात जारी करेंगे, क्योंकि पीर साहब और उनकी जो जमात है वो मोहब्बे वतन है, पाकिस्तान की सरहदों की यहाँ पर हिफाजत करती है, पाकिस्तानी अदारों के साथ हुब्बे वतनी का जज्बा रखती है। हम किसी भी तरह से यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जहाँ पर पाक फ़ौज और दीगर जो मोहब्बे वतन अदारे हैं उनके खिलाफ किसी तरह से यहाँ पर बात की जाए। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों खासकर पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद की। इनका यह भी कहना था कि 2023 के इलेक्शन के अंदर एक बार फिर पीर साहब की जहाँ पर जो जमात है, पीर साहब की हमायत याफ्ता जो सियासी पार्टियाँ हैं वो बसरे इक़्तिदार आकर एक बार फिर सिंध और यहाँ के अवाम की खिदमत करेंगी। पीर साहब की यहाँ पर सालगिरह के हवाले से जो केक जो काटने की तकरीब थी उसमें भी यहाँ पर मुकर्रीन और मौजूदीन ने यहाँ पर हिस्सा लिया और आखिर में यहाँ पर पीर साहब की सेजाबी जमात और हुर जमात और दरगाहों के लिए यहाँ पर जो है दुआ मांगी गई और आखिर में मोहम्मद खान मंगरू की जानिब से लंगर का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जो जमात और मौजूद यहाँ पे मौजूद थे उनको लंगर तकसीम किया गया। जी।